Hello students, myself Professor Ajay Dhruv and I am here to give you a small lecture on Introduction to Software Project Management. So this is a topic from T.Y.B.Sc IT, semester 5 subject. The subject name is SPM. SPM stands for Software Project Management. Now today I will be talking on the topic of organizational behavior. But before starting with the actual topic, let me give you a brief about the different topics which are there in our syllabus. So there are total 5 chapters. The first chapter is Introduction to Software Project Management. अब ये चैप्टर के अंदर you will be studying all the basic concepts like what do you mean by project, what do you mean by project management, how will you plan project management activities, okay, planning के अंदर कितने phases होते हैं. So all that will be a part of your chapter number 1. उसके बाद सेकेंड चैप्टर इज प्रोसेस मॉडल्स एंड एस्टिमेशन. सो प्रोसेस मॉडल्स के अंदर दो कैटेगरी के मॉडल है. फर्स्ट वाला आता है SDLC मॉडल एंड सेकेंड आता है अजाइल मॉडल्स. अब SDLC के अंदर देयर इज अ बिग लिस्ट, अजाइल के अंदर देयर इज अ बिग लिस्ट. हर एक टाइप का मॉडल में एक अलग फीचर है, उसका डायग्राम है, उसका पूरा वर्किंग है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस मॉडल्स there are two categories. First is SDLC and second one is Agile. SDLC के अंदर जितने भी टाइप्स के मॉडल्स हैं, हर एक के डायग्राम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. अजाइल में भी सेम चीज़ हम करेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे कि कौन से सिचुएशन में कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट रहेगा. उसके बाद आता है एस्टिमेशन. तो एस्टिमेशन मतलब अगर तुमको फाइंड आउट करना है कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कितना होगा, कितने लोग लगेंगे वो सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो हम लोग उसको बोलते हैं एस्टिमेशन. फिर यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स हैं लाइक यू हैव FP, यू हैव SLOC, यू हैव कोकोमो, यू हैव कोकोमो 2, यू हैव कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स एक्सेट्रा. तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है एस्टिमेशन का, ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है. यहाँ पे हम सम्स करेंगे. फिर उसके बाद आता है थर्ड चैप्टर दैट इज एक्टिविटी प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट. अब एक्टिविटी प्लानिंग के अंदर भी कौन सा टास्क कौन सा इंसान कब करेगा, इसका पूरा जो प्लानिंग होता है, जिसको हम टाइमलाइन चार्ट बोलते हैं या गैंट चार्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी प्लानिंग. फिर इसके अंदर बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं विच वी कॉल एज नेटवर्क डायग्राम्स, लाइक एक्टिविटी ऑन एरो है. फिर यू हैव लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक फॉरवर्ड पास है, बैकवर्ड पास है, क्रिटिकल पाथ. उसके बाद PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक. तो वो सब जो पार्ट है दैट विल कम इन एक्टिविटी प्लानिंग. अगेन ये जो पार्ट है इसके अंदर वी विल डू सम सम्स. ओके, हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट दोज नेटवर्क डायग्राम्स, उसके अंदर हम वैल्यूज कैसे लिखते हैं, वो डायग्राम को हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट हम करेंगे इन थर्ड चैप्टर दैट इज एक्टिविटी प्लानिंग. उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट. सो रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके अंदर हम देखेंगे कि रिस्क क्या होता है, रिस्क के टाइप्स क्या है, रिस्क प्लानिंग क्या होता है, रिस्क को अवॉइड कैसे करते हैं, रिस्क को मिटिगेट कैसे करते हैं. फिर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रिस्क के मॉडल्स प्रपोज किए हैं, वो मॉडल्स के अंदर क्या है. सो ऑल दैट विल बी अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. द फोर्थ टॉपिक इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. सो ये जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा एक फ्लो है कि इनिशियली यू स्टार्ट विद असाइनिंग फॉर्मिंग टीम्स, अलोकेटिंग वर्क, देन यू चूज अ प्रोसेस मॉडल. उसके बाद तुम एस्टिमेट करते हो कि कितने टाइम में तुमको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. Then you start actually working on the activities, find out the risk, and now it is time to monitor कि जो काम हमने स्टार्टिंग में प्लान किया था उस हिसाब से वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. So all that is nothing but it is called as monitoring and control. और यही टॉपिक से आज हम एक छोटा टॉपिक उठाया है that is called as organizational behavior. So this particular topic is under unit number 4. And last one is the fifth topic is working in teams and software quality. So here different people have suggested the good practices of, or we can say that the benefits of working in teams and what happens when you work in teams, how do you manage huge teams, and finally there are different standards and techniques to measure the quality of the software that you have developed. Okay, so once again we have total 5 topics in your syllabus and the syllabus is very vast. ओके, इसमें बहुत सारा थियोरी है, बहुत सारे डायग्राम्स है, बहुत सारे लोगों के थियोरीज है, बहुत सारे सम्स है, बहुत सारे डायग्राम्स और उसके अंदर कैलकुलेशंस है. तो ये सब हम करने वाले हैं अंडर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ स्मॉल टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर व्हिच इज फ्रॉम यूनिट नंबर 4. अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में
लोगों का बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, लोग किस तरीके से काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ओके, नाउ इसके अंदर दो टाइप के लोग हैं. वन इज द वन साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज टेलर और दूसरे का नाम इज डोनाल्ड मैकग्रेगोर. अब ये जो टेलर है ये बोलता है दैट देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. पहला और ऑब्जेक्टिव है टू सिलेक्ट द बेस्ट पीपल फॉर जॉब. टेलर बोलता है कि जिसको अच्छे स्किल्स है, जिसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सब नॉलेज है, जो अच्छा काम करेगा उसको सिलेक्ट करो, उसको हायर करो. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू इंस्ट्रक्ट देम इन द बेस्ट मेथड्स. तो उनको बता दो कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है और सबसे बेस्ट तरीके से कैसे काम किया जाएगा. एंड थर्ड वन इज टू गिव इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ हायर वेजेस टू द बेस्ट वर्कर्स. सो अगर टीम में अगर कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव्स दो, उसको थोड़ा ज़्यादा सैलरी दो या थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दो. सो दैट इज द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर प्रपोज्ड बाय टेलर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अब उसके बाद डोनाल्ड मैकग्रेगोर बोलता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉय का आपको एटीट्यूड मेजर करना है तो उसके लिए डोनाल्ड ने 2 थियरीज प्रपोज किए हैं. फर्स्ट वन इज थियरी एक्स एंड सेकेंड वन इज थियरी वाई. तो ये थियरी एक्स और थियरी वाई का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट आई विल टेल यू. थियरी एक्स का मतलब होता है कामचोर लोग और थियरी वाई का मतलब होता है बहुत काम करने वाले लोग. नाउ थियरी एक्स सेज पीपल हु डिसलाइक वर्क. ऐसे लोग जिनको काम पसंद नहीं है या जिनको काम करना नहीं है. पीपल हु अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसे लोग जिनको अपने आप पर लीडरशिप नहीं लेना है, जिनको काम से दूर भागना है, जिनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है. एंड हेंस what you need is you need to give them a direction. You need to show them that okay, this is the right way, this is how you are supposed to do. So in short, theory X मतलब people who are not interested in doing their job. Second one is theory Y. अभी theory Y is exactly opposite to theory X. Theory Y बोलता है that ऐसे लोग जिनको काम में बहुत इंटरेस्ट है, that is nothing but who are creative. Okay? Second is who are responsible, जिनको लीडरशिप या लीडर बनना टीम में बहुत पसंद है. और थर्ड इज कमिटेड. ऐसे लोग जो अपने काम से बहुत ही कमिटेड है, जो काम उन्होंने लिया है वो टाइम टू टाइम वो कंप्लीट करके रिटर्न करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज थियरी वाई. लास्ट में डोनाल्ड मैकग्रेगोर ये बोलता है कि अगर तुमको चेक करना है कि तुम्हारे टीम में कोई भी टीम मेंबर कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है, वेदर ही बिलोंग्स टू थियरी एक्स और ही बिलोंग्स टू थियरी वाई, अगर तुमको ये चेक करना है तो बस उसको ऑब्जर्व करो. कब ऑब्जर्व करोगे? उस दिन जिस दिन उसका बॉस एब्सेंट है. सो डोनाल्ड बोलता है कि जिस दिन उस एम्प्लॉय का बॉस एब्सेंट है उस दिन उसको तुम ऑब्जर्व करो. अगर तुमको लगता है कि वो आराम से बैठकर अपना काम करता है जैसे वो रोज करता है, ही इज डेडिकेटेड, ही इज कमिटेड, वो टाइम टू टाइम अपना काम कर रहा है, देन दैट पर्टिकुलर टीम मेंबर बिलोंग्स टू थियरी वाई. बट इफ हिज बॉस इज एब्सेंट and that team member is just not working, he is relaxed, वो मोबाइल पे गेम खेल रहा है, he is going to the canteen, he is just chit chatting with his friends, he is not doing any work, then in that case that particular team member belongs to theory X. So this entire part is called as organizational behavior. What are the 3 main objectives suggested by Taylor with respect to organizational behavior? And if you want to know whether a team member in your project belongs to theory X or theory Y, then Donald McGregor has suggested how do you measure it. और इसके बाद एक कंटिन्यूएशन में बहुत सारे थियोरीज लोगों ने प्रपोज किए हैं. सो यू हैव मोटिवेशन थियोरी है, एक टेलरिस्ट का मॉडल है, हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थियोरी है, फिर ओल्डहैम हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल है. सो ये सब जो टॉपिक्स है ये इसके बाद आएंगे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके थियोरीज के हिसाब से आउटपुट कैसे आता है, एंड ऑल दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4. ओके, सो ऑफ कोर्स दिस सब्जेक्ट इज theoretical, but at the same times in many topics you will be studying how that theory is mapped and how do you try to understand it in the form of sums. Okay, so that is all from my side today. Hope the lecture was interesting and see you soon at Vidyalankar classes. Thank you.